आज हम सीखेंगे गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रिक प्लस आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, सूजन, और गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक। तो पेट की सूजन को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ये गैस्ट्राइटिस दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। अगर 3 से 5 दिन तक रहे तो वो होती है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। जो 5 दिन से ज़्यादा चले या हफ्ते भर से ज़्यादा चले तो वो होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये डिफ्यूज टाइप की होती है। मतलब स्टमक की जो वॉल्स हैं वो सारी की सारी एक साथ इन्फ्लेम्ड होती हैं। उसके बाद इसके अंदर अल्सर हो भी सकता है और अल्सर नहीं भी हो सकता। अगर 3 से 5 दिन के अंदर ये ठीक हो जाए तो अल्सर नहीं बनता। उसके बाद अल्सर बनने की संभावना ज़्यादा है तो उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं या एसिड पेप्टिक डिजीज़ बोलते हैं। अल्सर बनने के बाद भी अगर पेशेंट ने ठीक नहीं करवाया या दवाइयाँ नहीं ली तो वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बन जाता है, जो लॉन्ग टर्म तक चलती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो अब हम पढ़ते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो ये सूजन जो होगी वो क्यों होगी? गैस्ट्रिक म्यूकोसा बैरियर के डिसरप्ट होने से। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा का एक बैरियर होता है जिस बैरियर में 4 तरीके की प्रोटेक्शन होती है। तो ये जो बैरियर है वो लेयर होती है हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग के ऊपर, जो बचाती है स्टमक को किसी इंजूरियस एजेंट से या माइक्रोब से। अब इस बैरियर में क्या क्या होता है? पहली चीज़, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग के ऊपर वाले सेल्स होते हैं वो सेल्स, उनमें से सीक्रेट होता है बाइकार्बोनेट आयंस। तो बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो एल्कलाइन मीडियम HCO3 माइनस आयन पीएच को जो है वो एल्कलाइन रखते हैं, जिसकी वजह से जो एसिड है वो म्यूकोसा को डैमेज ना कर पाए। दूसरा, मैकेनिकल बैरियर जो है वो फॉरेन बॉडी को गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर इन्वेड होने से बचाता है। तो ये जो बैरियर है ये है कि टाइट जंक्शन प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल सेल्स के बीच में। तो जो गैस्ट्रिक लाइनिंग के सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन होंगे तो कोई भी फॉरेन बॉडी या माइक्रोब्स अंदर इन्वेड नहीं कर पाएगा। तीसरा जो है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये रिन्यू होते रहते हैं। मतलब जो इनका टर्नओवर है वो हाई है। जो रैपिड टर्नओवर की वजह से जो डैमेज सेल्स हैं वो शेड ऑफ होते रहते हैं और जो न्यू सेल्स हैं वो आते रहते हैं। फोर्थ जो प्रोटेक्शन का तरीका है वो है कि इम्यून सेल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं कैपिलरीज में से। माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन जो प्रेजेंट है गैस्ट्रिक लाइनिंग के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो उसमें जो ब्लड वेसल है उसमें से WBCs जो हैं वो फाइट करने के लिए इम्यून सेल्स जो हैं वो फॉरेन बॉडी को इनगल्फ कर जाते हैं, माइक्रोब्स को इनगल्फ कर जाते हैं और डीग्रेनुलेट कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कारणों की जिसकी वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने के दो मेन कारण हैं जिसके अंदर है एस्प्रिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मींस पेन किलर्स। जो जितना स्ट्रॉन्ग पेन किलर है वो उतनी ज़्यादा एक्यूट गैस्ट्राइटिस कर सकता है। तो एस्प्रिन में और इन दोनों में ऐसा क्या होता है? इनके अंदर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर जो है वो बाइकार्बोनेट का लेवल को कम कर देता है। और हमने अभी पढ़ा बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड को दूर रखता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइनिंग से। तो अगर लाइनिंग से एसिड मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी लाइनिंग जो है वो इन्फ्लेम हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइनिंग के अंदर सूजन आ जाएगी। दूसरा तरीका, एस्प्रिन जो है वो नेगेटिव अनायंस को रिलीज करता है। नेगेटिव अनायंस सेल्स के अंदर एक बार चले जाते हैं लेकिन वापस बाहर आ नहीं पाते। तो एस्प्रिन के जो नेगेटिव अनायंस हैं ये आयन ट्रैप हो जाते हैं सेल्स के अंदर। तो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है एस्प्रिन लेने के बाद। जो लोग डिस्प्रिन लेते हैं उनको ये पता होगी कि हाफ एन आवर के बाद उनको स्टमक के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसी के लिए इकोस्पिरिन, इकोस्पिरिन के अंदर गैस्ट्रो रेजिस्टेंट फॉर्मूला ऐड कर रखा है, इसीलिए इकोस्पिरिन से कोई पेन नहीं होता। एनसेड्स मींस पेन किलर, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर होते हैं, जिसकी वजह से फिर से बाइकार्बोनेट की कमी होती है और फिर से जो है एसिड वो मेम्ब्रेन को, लाइनिंग को डिसरप्ट करेगा। उसके बाद हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इनिशियल इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से
इन्फेक्शन 70% जो इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगा, या फिर एसिड पेप्टिक डिजीज़ होगी, पेप्टिक अल्सर बनेगा। अगर हेलिकोबैक्टर आई पैल्योराई का इन्फेक्शन है तो शुरुआत के 3 से 5 दिन के अंदर जो है वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस रहेगी और उसके बाद अल्सर बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन माना जाता है और इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें एंटी एच पाइलोराई थेरेपी और उसके साथ ट्रिपल और क्वाड्रपल थेरेपी भी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, जब ये हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है ये डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद अदर इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस का सेलुलाइटिस, अगर फेस के अंदर सेलुलाइटिस हो या मुंह के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है, ओरल स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, तो मुंह के अंदर से जो इन्फेक्शन है वो म्यूकस के थ्रू या फ्लैगमन के थ्रू जो है वो पेट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पेट की सूजन हो जाती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाती है। तो सेलुलाइटिस या फेशियल अगर फोकाई है इन्फेक्शन का वो पेट के अंदर चला जाए तो फ्लैगमनस गैस्ट्राइटिस हो जाती है। वायरल और फंगल टाइप की एक्यूट गैस्ट्राइटिस बहुत कम देखने को मिलती है। ये उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलती है जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक है, एड्स के पेशेंट हुए, इम्यूनोसप्रेशन के पेशेंट हुए, उनके अंदर कोई भी फंगस जो है वो पेट के अंदर सूजन कर सकती है। ज़्यादा शराब का पीना, अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से भी पेट के अंदर सूजन हो जाती है। स्ट्रेस लेने की वजह से भी कुशिंग अल्सर हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बॉडी के अंदर एक हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है जिसका नाम है कोर्टिसोन, वो रिलीज होता है एड्रेनल मेडुला से। और कोर्टिसोल जो है वो स्टीरॉयड है, और स्टीरॉयड ज़्यादा लेने से भी पेट के अंदर एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाती है। स्टीरॉयड लेने से भी पेट के अंदर सूजन हो जाती है, क्योंकि स्टीरॉयड भी एक टाइप का पोटेंट प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से फिर से बाइकार्बोनेट्स की कमी हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव भी हम पेन किलर्स देते हैं, उनके साथ एक एंटासिड या फिर प्रोटॉन पंप इनिबिटर या फिर कोई सिरप जो है डाइजीन, वो मिक्स करके देते हैं दवाइयों के साथ, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स, ऐसे पेशेंट को होगा क्या? तो जाहिर सी बात है, पेन पेन होगा एब्डोमेन के अंदर, ब्लोटिंग उसे भरा भरा महसूस होगा, फुलनेस महसूस होगी, नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब ये सिम्टम्स 3 से 5 दिन चले तो वो होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। इससे ज़्यादा चले तो मतलब पेप्टिक अल्सर्स बनने शुरू हो गए, अल्सर्स बनने शुरू हो गए, और अल्सर्स के अंदर जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है, और ब्लड आएगा तो वो वॉमिट होगा। तो ब्लड वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आएगा तो उसे बोलते हैं हम हेमेटेमेसिस। उसके बाद अगर यही ब्लड स्टूल्स के अंदर आए तो स्टूल का कलर हो जाएगा डार्क ब्राउन या टेरी ब्राउन, टेरी ग्रे कलर, और उसको हम बोलते हैं मलीना। और अगर यही ब्लड लॉस जो है वो लॉन्ग स्टैंडर्ड के केसेस के अंदर रह जाए तो आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया भी हो जाता है, अनीमिया और उसके अंदर आयरन की कमी भी हो जाती है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का जो अनीमिया है वो देखने को मिलता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन स्टमक की ठीक कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।